बहुत स्वागत है आप सभी का आज के 50 क्वेश्चन के सेट में। आइए आज 50 क्वेश्चन का सेट फिर से देखते हैं। सारे प्रतियोगिता परीक्षा जो भी अभी लेटेस्ट होने वाले हैं उन सभी में ये बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। तो क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और सभी का आंसर बताइए साथ साथ। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा, चार ऑप्शन है आपके पास, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। इसका सही जवाब होगा हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। निपाह एक जूनोटिक पैरामैक्सोवायरस है। यह किस जीव में देखा गया था? निपाह वायरस जो है वह किस में देखा गया था? तो चमगादड़ में देखा गया था। निपाह एक जूनोटिक पैरामैक्सी वायरस है, यह चमगादड़ में देखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। किस देश ने विश्व के पहले फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किया है? इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? रूस। इसका सही जवाब है रूस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में फिर इन द ब्लैंक्स भरना है के साथ होती है? इसका सही जवाब होगा गिरावट। फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में गिरावट के साथ होती है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा नंबर देखिए, वे वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है वह क्या कहलाती है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसे कहा जाता है निम्न स्तरीय वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में इसे किसमें सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा समवर्ती सूची में। यह यानी कि जनसंख्या नियंत्रण जो है, सबसे पहले समझिए कि सूची आखिर होता क्या है। क्लियर? सूची आखिर क्या होता है इसको समझिए। सूची 3 तरह का होता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची वह विषय है जिस पर कि सिर्फ केंद्र सरकार कानून का निर्माण कर सकती है। राज्य सूची वह सूची है जिस पर कि सिर्फ वह विषय है जिस पर कि सिर्फ राज्य सरकारें कानून का निर्माण कर सकती है। और समवर्ती सूची वह सूची है, वह विषय है जिस पर कि दोनों मिल करके, केंद्र और राज्य दोनों मिल करके कानून का निर्माण कर सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत सरकार के समवर्ती सूची में शामिल है, भारतीय संविधान के। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। तब जारी, यहां फिर इन द ब्लैंक्स भरना है, तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं तब आप पूरा क्वेश्चन देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इसमें आपको देखना है, तो इसका सही जवाब होगा परमादेश। ठीक है, परमादेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को यह लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तब परमादेश जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8। चोल अभिलेखों में उल्लेखित, क्वेश्चन नंबर 8, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स को भरेंगे।
को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? क्लियर? क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पल्ली छदम। पल्ली छदम कहा जाता है। नेक्स्ट, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट खुर्रम। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि निम्नलिखित राजाओं में से खुर्रम किसका नाम था? क्लियर है? निम्नलिखित राजाओं में से खुर्रम किसका नाम था? किसका नाम था? तो शाहजहां का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। फिर इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। इसको सामान्य रूप से सैल, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालक के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें से किसे? पहला है भूकंप, दूसरा है चक्रवात, तीसरा है बाढ़ और चौथा है भूस्खलन। तो इसका सही जवाब होगा भूस्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मट्टी निक्षेपित होते हैं, जिन्हें हिमनद कहा जाता है, वह कैसे हिमनद होते हैं? हिमोड़ होते हैं कि डेल्टा होते हैं, पठार होते हैं, क्या होते हैं? ठीक है, तो उसे हिमोड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु, नोटाकार तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर प्राणियों जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी को किस संघ में रखा गया है? इसका आंसर देख लीजिए, इसको बोलते हैं कार्डेटा। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कार्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फियोफाइसी के सदस्यों को प्रायः इनमें से कौन सा शैवाल कहते हैं? देखिए, जो शैवाल होता है ना, इसका जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं फियोफाइसी। तो फियोफाइसी के सदस्यों को प्रायः कौन सा शैवाल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा भूरा शैवाल। लेकिन घरों के आसपास जो हम लोगों को ज्यादातर देखने को मिलता है वो रहता है हरा शैवाल, जो पानी में ज्यादातर होता है। भूरा शैवाल जो है वह कम पानी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्टेरियम तारामीन, एकाइन्स समुद्री अर्चिन, एंटोडॉइन समुद्री लिली सभी किस संघ के उदाहरण हैं? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यह किस संघ के उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा एकाइनोडर्मेटा। कुछ इंग्लिश वर्ड को जब हिंदी में लिखा जाता है तो थोड़ा दूसरा ही टाइप का हो जाता है ना? इससे आसान है कि इंग्लिश से पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ नियत रहता है, यानी कि बदलता नहीं है, वह क्या है? पहला है आपका समय, दूसरा है वेग, त्वरण और दूरी। इसका सही जवाब होगा वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। रेटिना के बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? तो देखिए, ध्यान से सुनिए बात को। मान लीजिए कि कोई अपनी आंखों से किसी आकृति को हम लोग देखें और आंख बंद कर लीजिए, तो वो आकृति आपकी आंखों में दिखाई पड़ेगा। तो वो कितना सेकंड तक रहता है? तो 1/16वां सेकंड तक, यानी कि सेकंड का 1 सेकंड का 16वां भाग जो होगा उतना देर तक वो हूबहू आपके मस्तिष्क में दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एसिटिक अम्ल किसका अन्य नाम है? एसिटिक अम्ल का दूसरा और क्या नाम है? तो इसका नाम सिरका है। आप अपने घर में अपने दादा दादी ये सब बूढ़े लोग को देखे होंगे, खाना खाने के बाद बैद्यनाथ का 2 ढक्कन सिरका पीता है ताकि पाचन तंत्र सही रहे। ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो होता है इसका दूसरा नाम सिरका भी है। सिरका किस किस चीज से बनाया जाता है?
तो सबसे बढ़िया सिरका होता है जामुन का बनता है, ठीक है, और अन्य फलों का जैसे सेब का ये सब का भी बनता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कारगर जो होता है पाचन तंत्र को सही रखने के लिए वो जामुन का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने से आयरन सल्फेट और क्या बनता है? क्लियर, आयरन सल्फेट और उसका क्या नाम है? तो कॉपर बनता है और उसी को जंग के जैसा वो वस्तु को खराब कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19, कुछ जीव, क्वेश्चन नंबर 19, कुछ जीव तापमान का कम परास सहन कर सकते हैं और उसमें खूब बढ़ते हैं, यानी कम तापमान पर अच्छा खासा उन लोगों में ग्रोथ देखने को मिलता है। वह कौन से जीव होते हैं? तो इसका सही जवाब है तनुतापी, तनुतापी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जनरल साइंस का ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन हम भी जब पहला बार देखे थे तो हम भी थोड़ा सा चौंक गए थे कि भाई ये क्या क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये केरल में है, ठीक है, घूमने वाला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रीय खेल में इनमें से देखिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अशोक चक्र नहीं दिया जाता है, दादा साहब फाल्के फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और पद्मश्री भी, मतलब अर्जुन पुरस्कार इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कोलकाता और ढाका के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन कौन सी है? कोलकाता और ढाका के बीच में जो ट्रेन चलती है उसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है मैत्री एक्सप्रेस, कोलकाता और ढाका के बीच। लेकिन अभी हालांकि बंगाल में हिंदुओं का हालत खराब है, बंगाल की राजधानी है ढाका और यहाँ पर अभी हिंदुओं का हालत खराब है। जितने भी मुस्लिम लोग हैं उन लोगों पर आक्रमण कर रहे हैं। बहुत ही भयावह तस्वीरें आ रही है बांग्लादेश से, ठीक है, जो कि न्यूज में देख करके रूह कांप जाता है। तो समस्या इन लोगों का यही है, ठीक है। भारत जैसे था, भारत से पाकिस्तान अलग बट गया, लेकिन फिर भी इन लोग का उपद्रव नहीं थमा। इन लोग का क्या समस्या है? जहां पे कम रहेगा वहां पर आराम से रहेगा, जहां ज्यादा हो गया वहां पर बस तोड़ फोड़ ये सब मचाने लगेगा। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि शिक्षा का कमी है। इन लोगों के पास बच्चा से क्या पढ़ाया जाता है कि तुम्हें जन्नत मिलेगा, जन्नत वन्नत कुछ नहीं मिलेगा, मार खाओगे तुम सब। लेकिन ये लोग जो है पूरा मतलब सबको डिस्टर्ब करके रखता है, सबको। भारत को ही देख लीजिए, भारत 1947 में आजाद हुआ, बट गया भाई, पाकिस्तान बट गया, उसके बाद भी आज तक पाकिस्तान जो है दिमाग खराब करता है कि ये मेरा कश्मीर है, ये मेरा कश्मीर है, बार बार भारत से लात जूता खाता है और फिर भी शांत नहीं बैठता है, ठीक है। पाकिस्तान में अगर देखिए तो खाने के लिए कुछ नहीं है, सब लोग जो है गधा का मीट खा करके जिंदा रहता है, यही सब खाता है वो लोग, ठीक है, क्योंकि खाने के लिए कुछ है ही नहीं है। खाने के लिए तब रहेगा ना जब शिक्षा रहेगा, कुछ लोग उपजाएगा, मेहनत करेगा, अन्न उगाएगा। यहाँ तो लोग दिन भर बमें बनाता है और जितना आतंकवादी संगठन है जैसे तालिबान, ही सब उन लोगों का समर्थन कर देगा तुरंत, ठीक है। तो अभी बांग्लादेश का हालत बहुत खराब है, वहाँ के जो हिंदू रह रहे हैं उन लोगों को मारा पीटा जा रहा है। हालांकि हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए बांग्लादेश में और इसका विरोध करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेखित है? गायत्री मंत्र जो है वह किस वेद में उल्लेखित है? तो ऋग्वेद में, है ना। और ये भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछता है, गायत्री मंत्र से एक जो क्वेश्चन है ये बड़ा पूछता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? बात समझे? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये जो है भगवान सूर्य को समर्पित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? यानी कि कलिंग विजय किया था अशोक
किस उल्लेख में ये चीज मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा 13वां अभिलेख में कलिंग विजय का बात किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 26। 1843 ईस्वी के इंडिया एक्ट की धारा 5 में किस बात को अवैध घोषित किया गया था अंग्रेजों के समय में? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। बाल हत्या को नहीं किया गया था। वो लोग देखिए आया तो सबसे पहले ना गुलामी दास्ता को वो लोग खत्म करना चाहा। काहे खत्म करना चाहा? इसके पीछे कारण है कि जितना भी गुलामी दास्ता था यहाँ राजा रजवाड़ा के यहाँ जो काम कर रहे मजदूर होते थे, वो लोग नियम लाया कि इसको जो है हटाया जाएगा। इसको हटाने से क्या है कि जितना भी मजदूर वर्ग था वो अंग्रेज से खुश हो गया कि चलो अंग्रेज मेरा भलाई का काम कर रहा है, और उन सब गुलाम लोग को अंग्रेज अपने यहाँ काम पे लगाने लगा। ठीक है, क्योंकि अगर राजा मजबूत रहता तो अंग्रेज का यहाँ पर चलती नहीं रहता। तो सबसे पहले राजा को कमजोर करो। तो राजा कैसे कमजोर होगा? जो उसके यहाँ काम कर रहा है, उसको जो पैसा कमा के दे रहा है, लगाम दे रहा है, पहले उसको खत्म करो। अगर आपका आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगा तो आप ऐसे ही कमजोर हो जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 27। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वह किसने लागू किया था? तो इसका सही जवाब है लिप्टन ने, अंग्रेज गवर्नर जनरल लिप्टन ने। डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 28, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? तो विषुवत-रेखीय क्षेत्र को डोलड्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। ये डोलड्रम वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार रेलवे में तो बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, यानी कि मतलब इसके सामने जो लिखा गया है वो कौन सा सही नहीं है और कौन कौन सही है। क्लियर? तो 29 नंबर है ना। तो देखिए जो सही है वो हम बता देते हैं इसमें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, लेकिन बाकी जो है वो याद कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। जैसे स्ट्रैम्बोली लेपारी द्वीप में है, इटली में है। क्राकातोआ ये सब ज्वालामुखी का नाम है। ठीक है, ज्वालामुखी का नाम है ये सब। तो हवाई द्वीप में है, सही है, ये भी सही है। कोह सुल्तान ईरान में ये वाला नहीं होगा, और पोपा जो है म्यांमार में होगा। यानी कि ए बी डी सही से इसके सामने सही बात लिखा गया है, लेकिन सी नंबर जो है वो सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, फिर से वही चीज देखना है। चलिए देखिए, ठीक है, तो दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ये बात सही है। उत्तर वाले बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है, ये भी बात सही है। पश्चिम उत्तर बिंदु को कक्ष कहा जाता है, गलत है। और पूर्वोत्तर बिंदु को तिबूत कहा जाता है। यानी कि ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर सही आंसर सही दिया हुआ है सामने, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बगलीहार जल परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्लियर? बगलीहार जल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, हम लोग 50 क्वेश्चन का सेट देख रहे हैं। भारत का रूल तथा भारत की लौह एवं इस्पात पेटी के नाम से कौन विख्यात है? मालवा का पठार या विंध्याचल? 4 ऑप्शन है आपके पास, इन चारों ऑप्शन में से कौन विख्यात है वो देखिए। तो 32 का छोटा नागपुर का जो पठार है वह भारत का रूल या लौह इस्पात नगरी के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। सेट करने में इसको थोड़ा गड़बड़ा गया ही, इसलिए थोड़ा तिरछा भाग रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया?
सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन में सेकुलर शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग कौन सा है? कौन सा भाग पंचायत को बताता है? क्लियर? गांव में पंचायत होता है, उस भाग को बताता है, वह कौन सा भाग है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भाग 9। लोकपाल का विचार कहां से लिया गया है? तो स्कैंडियाई देशों से लोकपाल का विचार लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय गीत गाने का निर्धारित समय, राष्ट्रीय गीत गाने का निर्धारित समय कितना है? ठीक है, देखिए कितना है राष्ट्रीय गीत गाने का निर्धारित समय, जल्दी बताइए आंसर अगर आप लोगों को आता है तो। 1 मिनट 5 सेकंड, ठीक है, राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, आप लोग को अगर आंसर आता है तो आप लोग भी जल्दी जल्दी बताते जाइए। मोटा अनाज राजस्थान, दाल मध्य प्रदेश सही है, मूंगफली गुजरात ये वाला गलत है, मक्का जो है महाराष्ट्र ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, बैंक दर क्या है? क्लियर है? बैंक दर की आप सभी को पता होगा, बैंकिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बैंक दर, चलिए एक एक करके देखते हैं। वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण देता है। दूसरा है वह दर जिस पर बैंक परस्पर ऋण देता है। तीसरा है वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है, यही बैंक दर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? पहली बार भारत में कौन सा एटॉमिक पावर स्टेशन का स्थापना किया गया था? तो तारापुर परमाणु संयंत्र भारत में पहला संयंत्र था। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ? तो इसका मुख्यालय हेग में है, और इसमें कुल 15 सदस्य मतलब न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 42, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था? ठीक है, व्यक्ति पूछा है यहाँ पर, प्रथम व्यक्ति का नाम था भानुमथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, डेनमार्क की राजधानी क्या है? चलिए किसी को याद होगा तो ये विश्व परिदृश्य से क्वेश्चन है। तो डेनमार्क की राजधानी जो है वह कोपेनहेगन है। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे तेज नाम पंक्ति बायलाइन के साथ प्रसारण कौन करता है? सबसे तेज नाम पंक्ति बायलाइन के साथ प्रसारण कौन करता है? ये टीवी है। ठीक है, जैसे वो लोग बोलता है ना, जैसे टीवी वाला बोलता है ना कि आप फलाने चैनल को देख रहे हैं, तो सबसे तेज जो नाम अपने चैनल का बोलता है वो है आज तक। क्वेश्चन नंबर 45, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ? कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वह किस राज्य से शुरू हुआ? केरल से। 46, कट कॉपी और पेस्ट, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? कट कॉपी और पेस्ट आप लोग को पता होगा, कंप्यूटर खूब आजकल आप लोग चलाते हैं, तो जल्दी बताइए। एडिट, कट कॉपी और पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 47, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो रूट डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 48, किसी प्रोग्राम में बग, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है जी, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? ठीक है, तो जल्दी बताइए कि बग क्या है? तो एरर है, गलती है, इसको बग कहते हैं। ठीक है। 49, वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ होता है?
वेबसाइट में होम पेज का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका होता है प्रथम पेज। होम पेज यानी कि फर्स्ट पेज को कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस तरह से हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग खूब बढ़िया से पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए। साथ ही साथ पढ़ाई का जो समय है उसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि जो काम आप 1 घंटा में करेंगे इससे बढ़िया नौकरी, पढ़ाई जो है वो इतना ज़्यादा करिए कि अगर किसी कारण से अगर नौकरी न हो पाए तो अफसोस ये मन में ना रहे कि इस चीज़ के लिए हम लोग मेहनत सही ढंग से नहीं किए थे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।